नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। विजय दिवस पर सेना के शौर्य और पराक्रम को किया जा रहा याद। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी 1971 युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार से उत्तराखंड को बड़ी मदद। 249.56 करोड़ की दूसरी किश्त जारी। विकास कार्यों में आएगी तेजी। और प्रदेश भर के साथ साथ नैनीताल में भी स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच जारी। हल्द्वानी में अब तक 89 प्रमाण पत्र किए जा चुके निरस्त। अब समाचार विस्तार से। देहरादून के चिड़बाग स्थित शौर्य स्थल में आज वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय शौर्य, अदम्य साहस एवं अटूट देशभक्ति को याद किया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम, बलिदान और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। यह दिन न केवल 1971 के युद्ध में प्राप्त ऐतिहासिक विजय का स्मरण कराता है, बल्कि उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से राष्ट्र को गौरवान्वित किया। इसके साथ ही कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का हर एक जवान राष्ट्र का गौरव है। उनकी निष्ठा, शौर्य और त्याग देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। हमारी सेना न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा, विश्वास और आत्मबल का भाव भी मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन वीर सैनिकों ने 1971 के युद्ध सहित देश की प्रत्येक सैन्य गतिविधि में अमूल्य और सर्वस्व योगदान दिया है, उनके परिजनों का हम लोग हर संभव ध्यान रखें। आज के दिन हम सब ने इकट्ठा होकर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ये एक ऐसा वॉर था जो हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और डिसिसिव वॉर था, जिसके अंदर में अगर आप बारीकी से देखें तो एक लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था और एक उस अत्याचार, जुल्म जो इनोसेंट बांग्लादेशियों पर हो रहे थे, उसका अंत था। आज हम सब मिलकर हमारे वीर जवानों को, जिन्होंने 1971 की जीत का हमको उदाहरण दिया, उनको हमने ट्रिब्यूट, नमन और श्रद्धांजलि पेश की। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत 249.56 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को कुल 847.49 करोड़ रुपए की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यूकॉस्ट परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में देश के 7 प्रमुख संस्थानों के साथ साथ अमेरिका, जापान, तुर्की सहित अन्य देशों से आए 60 से अधिक प्रतिष्ठित गणितज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य गणित के क्षेत्र में नवीन शोध, आधुनिक तकनीकों और
वैश्विक अनुभवों का आदान प्रदान करना है ताकि गणित की उपयोगिता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं आजकल एआई हो, एमएल हो, सभी कुछ। और भारतवर्ष में और उत्तराखंड में विशेष रूप से हिमालय में अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कार्यशाला है, लगभग एक सप्ताह की। और दुनिया के कई देशों के, चाहे जापान से हों, चाहे टर्की से हों, यूके से हों, इटली से हों, यूएस से हों, तो तमाम हमारे अंतर्राष्ट्रीय इसमें विशेषज्ञ हैं। और साथ साथ में 60 के आसपास हमारे इसमें डेलीगेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन भारतवर्ष के भी जो हमारे आईआईटी के हैं, 7 आईआईटीज के प्रतिभागी हैं, प्रोफेसर्स हैं, आईसर्क के 5 आईसर्क के हैं और 10 यूनिवर्सिटीज के हैं। तो पूरे भारतवर्ष से और दुनिया से मैथमेटिक्स की दुनिया बहुत शानदार होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ गणित के विभिन्न आधुनिक आयामों पर चर्चा होगी, जिससे प्रदेश और देश में वैज्ञानिक सोच को नई दिशा मिलेगी। इस तरह की कार्यशालाएं गणितीय शोध को वैश्विक स्तर से जोड़ती हैं। अलग अलग देशों के विशेषज्ञों की अनुभव साझा होने से युवाओं को सीखने और नवाचार के नए अवसर मिलते हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से हम नई चीज़ों को सीख पाएँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिले। उत्तराखंड के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नई दिशाएं समझ में आए कि किस दिशा में रिसर्च का जो क्षेत्र है, पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसमें क्या हो रहा है और वो लोग भी आगे चल के रिसर्च में अपना करियर बना सकें। तो इन सब चीज़ों को लेके ही हमने यहाँ पर और यूकॉस्ट में काफ़ी हम लोगों की यूकॉस्ट और प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने काफ़ी हमारी मदद की कि यहाँ पर हम ये कॉन्फ्रेंस करा पाए। नैनीताल जनपद की हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बने स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच में और तेजी आ गई है। प्रमाण पत्रों की जांच करने वाली समिति ने नवासी प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में पिछले 5 सालों के प्रमाण पत्रों की गहनता से जाँच के निर्देश दिए थे, जिस पर अब हल्द्वानी परगना क्षेत्र में भी जाँच समिति का गठन किया गया है। प्रारंभिक जाँच में 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों को जांचा गया, जिसमें से 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध पाए गए, जिनको निरस्त कर दिया गया है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जांच लगातार जारी है। बीच में कुछ प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए थे जिसमें कि कुछ अभिलेख सही नहीं थे और कुछ कूट रचित अभिलेख या फिर फर्जी कागज भी लगाए गए थे, जिसकी वजह से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में तहसील हल्द्वानी अंतर्गत पिछले 5 से 6 वर्षों में जितने भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। उसने समिति गठित की है। समिति के माध्यम से अभी तक 89 प्रमाण पत्रों के निरस्त करने की आज्ञा प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में 89 प्रमाण पत्र तहसील हल्द्वानी की निरस्त किए जा चुके हैं। मसूरी से दिल्ली और मसूरी से अमृतसर तक हुई ऐतिहासिक रोलर स्केटिंग रैलियों की स्वर्ण जयंती पर उन जांबाज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने स्केटिंग के जरिए पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों तक प्रदेश का नाम रोशन किया था। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में 14 खिलाड़ियों को शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि मसूरी में स्केटिंग का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसे पुनर्जीवित करने का यही सही समय है। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। 200 वर्ष से स्केटिंग का एक केंद्र रहा है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक द रिंक हुआ करता था और एक अन्य स्केटिंग रिंक द स्टैंडर्ड रिंक माल रोड पे जहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम की बिल्डिंग है वहाँ हुआ करता था। आज़ादी के बाद युवा युवतियों ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलर स्केटिंग में अपना नाम मसूरी से बनाया। खेल की भावना बहुत भीषण थी यहाँ और यहाँ प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती थी। 1975 में मसूरी देहरादून से होते हुए दिल्ली अमृतसर के लिए श्री गोपाल भारद्वाज, श्री अजय मार्ग एवं अन्य हमारे साथी गणों ने एक रैली निकाली थी जिसे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया था।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।